2019 में नेहरू जी के रिकॉर्ड की बराबरी कर पाएंगे पीएम मोदी। भारत के 4 राज्यों के पास है भाजपा की जीत की चाबी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीसी भारत और आपके साथ मैं हूं आरती तुनाग। लोकसभा चुनाव 2024 के 6 चरणों का मतदान पूरा हो चुका है। 1 मई को 7वें और आखिरी चरण के लिए वोटिंग होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी के तमाम नेता इस बार 400 पार सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं। वहीं विपक्षी गठबंधन इंडिया भी अपनी जीत का दावा कर रहा है। आखिर देश में सरकार बनाने के लिए बहुमत का गणित क्या है? क्या मोदी देश के पहले पीएम नेहरू जी के रिकॉर्ड की बराबरी कर पाएंगे? आइए समझते हैं, जीत हासिल करने का क्या है गणित। देश की सत्ता हासिल करने के लिए 272 लोकसभा सीटें जीतने की जरूरत है। भारत में बहुमत जीतना कुछ राज्यों पर निर्भर करता है, खास तौर पर 2014 के लोकसभा चुनावों के बाद से। 2019 में बीजेपी ने 543 लोकसभा सीटों में से 303 सीटें जीती। क्या एनडीए 2024 के लोकसभा चुनावों में भी अपना प्रदर्शन दोहराएगा, बेहतर प्रदर्शन करेगा या फिर बहुमत खो देगा? इसका जवाब काफी हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि वो 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से सिर्फ 4 में कैसा प्रदर्शन करता है। वो 4 राज्य हैं महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार और ओडिशा। क्योंकि बिहार में आरजेडी के साथ अपना दूसरा कार्यकाल पूरा करने के बाद नीतीश कुमार एनडीए के पाले में वापस आ गए हैं, लेकिन वोटर्स पर इसका क्या असर होगा? वहीं पश्चिम बंगाल में 2021 के विधानसभा चुनावों के बाद बीजेपी का तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के साथ कड़ा मुकाबला है। ओडिशा में बीजेपी और बीजू जनता दल बीजेपी के बीच गठबंधन की चर्चा थी, लेकिन अब दोनों एक दूसरे के खिलाफ सीधी लड़ाई में हैं। वहीं 4 दक्षिणी राज्यों तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल और तेलंगाना में बीजेपी अभी भी अपनी छाप छोड़ने के लिए संघर्ष कर रही है। पिछले 2 लोकसभा चुनावों में पार्टी यहां 101 में से केवल 4 सीटें ही जीत पाई थी। हालांकि इस बार बीजेपी को अपनी सीटों की संख्या में बढ़त होने की उम्मीद है, मुख्य रूप से तेलंगाना में, लेकिन इसका पूरे देश की चुनावी तस्वीर पर बहुत ज्यादा असर पड़ने की संभावना नहीं है। मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी कांग्रेस के साथ सीधे चुनावी लड़ाई में आगे है। कर्नाटक और कुछ अन्य राज्यों में बीजेपी को कुछ सीटों का नुकसान हो सकता है, लेकिन कांग्रेस के साथ सीधे मुकाबलों में पार्टी को किसी भी प्रभावशाली नुकसान की संभावना नहीं है। यह विडंबना है कि कांग्रेस नहीं बल्कि क्षेत्रीय दल ही तय करेंगे कि पीएम मोदी लगातार 3 लोकसभा चुनाव जीतने के बाद जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड की बराबरी करेंगे या नहीं। लोकसभा चुनाव में बहुमत का जनादेश और नतीजा 4 राज्यों महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार और ओडिशा के परिणामों से तय होगा। ये 4 राज्य इस ऐतिहासिक घटना का फैसला कर सकते हैं। क्या पीएम मोदी नेहरू के रिकॉर्ड की बराबरी कर पाएंगे? 4 जून को हमें इसका जवाब मिल जाएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए एनबीसी भारत के साथ। नमस्कार।